हाय गाइस, पिवट टेबल के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पिवट टेबल में स्लाइसर क्या होता है और इसका यूज़ कैसे करते हैं। देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट जैसे मान लीजिए मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इस रो डाटा से मैं पिवट टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से टेबल नेम और यहाँ मैं सेम वर्कशीट पर ही अपनी पिवट टेबल को क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, पिवट टेबल का स्टैंडर्ड लेआउट मेरे सामने आ गया है। अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे रीजन और यहाँ पे सेल्स को ड्रैग कर लेते हैं और साथ में जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो कॉलम में ले लेता हूँ और कैटेगरी यहाँ पे ले लेता हूँ। देखिए, मेरे पास में ये इस तरह का पिवट टेबल बन गया है। अब बात करते हैं कि ये जो हम स्लाइसर की बात कर रहे हैं वो आखिर क्या है। देखिए, जब हम पिवट टेबल क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखिए फिल्टर आता है और आप एक्सेल में फिल्टर को अच्छे तरह से जानते होंगे आखिर फिल्टर क्या करता है। तो देखिए, पिवट टेबल जैसे क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका रो वाइज फिल्टर और ये आपका कॉलम वाइज फिल्टर बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये कुछ पुराने टाइप का फिल्टर है, लेकिन अभी पिवट टेबल में स्लाइसर करके एक फिल्टर दिए हुए हैं जिसका यूज करके आप विजुअली देखेंगे, है ना। आपके सामने एक बटन रहेगा, जस्ट आप उन बटन्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका डाटा फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और मैं यहाँ पे कैटेगरी मान लीजिए 1 का डाटा मुझे फिल्टर करना है, ओके करूँगा तो देखिए मेरे पास में कैटेगरी 1 का डाटा आ गया। अब देखिए इसी काम को आप स्लाइसर से कैसे कर सकते हैं वो भी देखिएगा। लेकर के आ गया हूँ। अब एक काम करते हैं, स्लाइसर कैसे इंसर्ट करते हैं वो समझ लिए। उसके लिए सबसे पहले देखिए इंसर्ट का ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको स्लाइसर देखने को मिल जाएगा, या फिर प्राइवेट टेबल का जो आपको ये टैब रहेगा यहाँ पर भी आपको स्लाइसर देखने को मिल जाएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे जितने भी फील्ड आपके डाटा में हैं उन सभी का आपको यहाँ पे नाम दिखाई देगा और किस किस फील्ड के अकॉर्डिंग आपको डाटा फिल्टर करना है आप उसको ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट ले लिया और कैटेगरी 3 मैंने यहाँ पे स्लाइसर इंसर्ट कर लिया। आप देख सकते हैं ये रहा मेरा फर्स्ट, ये सेकंड और ये मेरे पास में थर्ड स्लाइसर। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए मुझे केवल ईस्ट का डाटा चाहिए तो मैं एक काम करूंगा, जैसे ही मैं ईस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे केवल यहाँ पे ईस्ट का डाटा आ गया। सभी को सिलेक्ट करना है तो इसके ऊपर इस तरह से ड्रैग कर दीजिए या फिर कंट्रोल करके एक एक बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे हमने यहाँ पे कैटेगरी एक को हमने यहाँ से फिल्टर किया था तो यहाँ पर मान लीजिए मैं कैटेगरी 1 के ऊपर क्लिक कर दूं तो देखिए वही काम जस्ट मेरा एक क्लिक में हो गया। वहां पे मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप डाउन को ओपन करना पड़ रहा था, उसके बाद कैटेगरी 1 को सिलेक्ट करना पड़ रहा था और उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक करना पड़ रहा था, तब जाकर के मुझे इस तरह की रिपोर्ट दिख रही थी। लेकिन वहां पे सिंगल फिल्टर हम यूज कर रहे थे। यहाँ पे आप जितने भी स्लाइसर आप कनेक्ट करते हैं उन सभी स्लाइसर के बेस पर फिल्टर कर सकते हैं अपने डाटा को। देखिए, अब मान लीजिए ये कैटेगरी 1 है और मुझे कैटेगरी 2 का भी डाटा देखना है तो आप इस तरह से दोनों के ऊपर इस तरह से ड्रैग कर दीजिए तो दोनों कैटेगरी डाटा आपको दिखाई देना शुरू हो गया। अब मान लीजिए कैटेगरी 4 का भी करना है, 3 का नहीं करना, कैटेगरी 4 को भी मुझे सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्रेस करके आप यहाँ कैटेगरी 4 के ऊपर क्लिक कर देंगे तो कैटेगरी 4 का भी डाटा आपको यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अभी देखिए रीजन वाइज बात करें तो हमने चारों के चारों रीजन यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। मान लीजिए कैटेगरी 3 देखनी है लेकिन रीजन मुझे केवल ऊपर के 2 देखने हैं तो आप दोनों को सिलेक्ट कर दीजिए, कैटेगरी सभी आएंगी और रीजन हमारे कौन से आएंगे, 2 आएंगे। अब प्रोडक्ट वाइज अगर देखना तो आप प्रोडक्ट वाइज भी देख सकते हैं, केवल पहला प्रोडक्ट, केवल दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा, चौथा, और ये पहले के 3 देखने हैं तो हमारे तीनों के ऊपर ड्रैग कर दीजिए तो तीनों प्रोडक्ट आपको इस तरह से फिल्टर होकर के आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे स्लाइसर आप जितने भी यूज करेंगे तो एक पिवट टेबल से आप मल्टीपल स्लाइसर को कनेक्ट करके अलग अलग आप फिल्टर करके रिपोर्ट देख सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कैटेगरी में हमने 3 कैटेगरी सिलेक्ट की हैं और रीजन में हमने अभी केवल 2 रीजन सिलेक्ट किए हुए हैं और प्रोडक्ट में हमने केवल 3 प्रोडक्ट सिलेक्ट किए हुए हैं। तो इस तरीके से जो हमारा स्लाइसर रहता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है पिवट टेबल में। और खासकर जब हम पिवट टेबल की हेल्प से डैशबोर्ड बनाएंगे तो वहाँ पे ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो इस तरीके से आप पिवट टेबल में स्लाइसर का यूज कर सकते हैं। बात करें स्लाइसर क्या होता है तो स्लाइसर एक पिवट टेबल को फिल्टर करने का सिस्टम है। पिवट टेबल हो या फिर आप नॉर्मल किसी रेंज में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।